हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव मल्होत्रा एंड आई एम फ्रॉम एस्ट्रो जंक्शन। आज मैं इस वीडियो में आपको एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक बताने वाला हूँ। हम सभी जानते हैं कि आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है, पैंडेमिक है, एनवायरनमेंट बहुत ही इन्फेक्टेड हुआ है। तो ऐसे में हम लोग बड़े महंगे महंगे प्यूरीफायर्स वगैरह सब यूज़ कर रहे हैं। उसके बजाय मैं आपको एक बहुत ही पुराना वैदिक एक तरीका बताता हूँ, जिससे कि हम बहुत ही जल्दी घर के एनवायरनमेंट को प्यूरीफाई कर सकते हैं। इनफैक्ट सिर्फ जर्म्स, बैक्टीरिया और वायरसेस से ही नहीं, बल्कि बहुत सारे हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इन सब से भी हम प्यूरीफाई कर सकते हैं अपने घर के एनवायरनमेंट को। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको गोबर का एक उपला चाहिए। आप चाहे तो पूरा उपला लीजिए, चाहे उसका एक छोटा पीस ले लीजिए। गोबर का उपला अगर किसी देसी गाय के गोबर का बना हो तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा कपूर चाहिए आपको, थोड़ा देसी घी। इसके अलावा कुछ ऑप्शनल चीजें हैं जैसे लोबान, गुग्गुल, लौंग, सफेद और काले तिल। ये सब चीजें ऑप्शनल हैं। आप सबसे पहले गोबर के उपले के ऊपर थोड़ा सा देसी घी पिघलाकर और गाय के गोबर के ऊपर डाल दीजिए, जिससे कि उसको जलने में इजी होगा। उसके बाद आप या तो गैस में उसको डाल दीजिए, थोड़ा सा किसी चिमटी से पकड़ के आप उसको गैस में या तो डाल दीजिए, या फिर आप उसके ऊपर कपूर रख दीजिए और फिर उस कपूर को आग लगा दीजिए, जिससे कि वो कपूर जलना शुरू हो जाएगा और साथ में फिर वो उपला भी आग पकड़ लेगा। उसके ऊपर देसी घी थोड़ा ज़रूर डालिए, देसी घी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आप इसको कोई भी या तो मिट्टी के बर्तन में रख लीजिए या कोई भी चीज़ में रख लीजिए या कोई भी प्लेट वगैरह में रख लीजिए और इसको घर के मिडल पार्ट में रख दीजिए। आप जो बीच वाला एरिया आपके घर का, वहाँ पे रख दीजिए। इस पे रखने से पहले पहले आप थोड़ा सा सारे घर में उसको घुमा दीजिए। थोड़ा सा आग जलेगी पहले उसके अंदर और फिर थोड़ी देर बाद वो आग बुझ जाएगी और उसका बस धुआं थोड़ा थोड़ा निकलता रहेगा। उस धुएं को निकलते रहने दीजिए और पूरे घर में फैलने दीजिए। ये धुआं जो है ये सारे पोल्यूटेंट्स को रिमूव करता है। ये धुआं वो वाला धुआं नहीं है जो आपको रोड्स पे, सड़कों पे या फैक्ट्रीज का जो वो जहरीला धुआं निकलता है, ये वो वाला धुआं नहीं है। क्योंकि इसके अंदर देसी घी है, इसके अंदर कैम्फर है, इसके अंदर लोबान है। इस वजह से बहुत ही प्यूरिफाइड धुआं बन जाता है, जो कि इनफैक्ट पॉल्यूटेंट्स को खत्म करता है। कुछ लोगों की आंखों में थोड़ा सा हल्का सा जल सकता है, या अगर कोई बहुत ही ओवर सेंसिटिव लोग हैं जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है, उन लोगों को ये थोड़ा सा धुआं हो सकता है प्रॉब्लम करे, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं भी करता। लेकिन अगर ऐसा है, अगर ऐसा लग रहा है, तो फिर आप उन लोगों से इसको दूर रखिए। या फिर अगर सभी लोगों को प्रॉब्लम है तो आप घर के बिल्कुल जो एंट्री के बाहर भी रख सकते हैं। इससे मच्छर और मक्खियां जो हैं घर के, वो भी एकदम आपके भाग जाएंगे। बिल्कुल कोई मच्छर मक्खी आपके घर में नहीं रहेगा। इसको रोज आप किसी भी टाइम, चाहे शाम के टाइम चाहे सुबह के टाइम, आप जला सकते हैं, तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आप में से कई लोग इसको मजाक समझकर डिनाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि काफ़ी सारे साइंटिफिक बेसिस भी हैं, क्योंकि यही चीज़ जो मैंने आपको बताई है हवन वगैरह में भी यूज़ होती है। और काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। एक तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ दिल्ली ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जब आम की लकड़ी जो है देसी घी के साथ जलाई जाती है, तो इसमें ऑलमोस्ट ज़ीरो कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन होता है और इससे बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स वगैरह भी रिमूव होते हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड 47% तक रिड्यूस हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड 86% तक रिड्यूस हो जाता है जिस दिन यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं कोई। और नेक्स्ट डे भी 60% तक रिड्यूस रहता है नाइट्रस ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड 47% तक रिड्यूस रहता है। इसके अलावा एक डॉक्टर हेफकाइन हैं, उन्होंने भी एक घी के मिक्सचर और शुगर को हवन सामग्री के साथ जब बर्न किया था, तो उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट करके देखा और वहाँ पे उन्होंने स्टडी किया, तो उन्होंने ये पाया कि टीबी, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स और भी कई तरीके की बीमारियों के जो जर्म्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इससे। एक डॉक्टर शिरोविच हैं जो एक रशियन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी ये माना कि जब काऊ घी जो होता है, गाय का जो घी होता है, वो जब आग में जब बर्न किया जाता है उसको, तो उससे जो फ्यूम्स निकलती हैं वो काफ़ी तरीके के बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इरेडिकेट करती हैं। तो ये काफ़ी सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके इसके ऊपर कई पेपर्स लिखे हुए हैं। तो ये कम्प्लीटली मैं कहूँगा कि एक साइंटिफिक चीज़ है। आप जब गोबर के उपले में भी जब देसी घी डालते हैं, देसी घी गाय का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो जब वो बर्न करते हैं तो उससे भी जो फ्यूम्स निकलते हैं, तो वो बहुत तरीके के जो बैक्टीरिया और वायरसेस हैं घर के अंदर, उनको बर्न करते हैं, उनको ख़त्म करते हैं। तो इससे आपका घर वैसे ही प्योरीफाइड रहेगा।
तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पुराना वैदिक तरीका इसको फ़ॉलो करिए। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उसको जला के एकदम बंद कमरे के अंदर नहीं रखना है। आप कंप्लीटली अपने दरवाज़े, खिड़कियाँ बंद करके और उसको अंदर रख के और आप अंदर बैठ जाएँगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। इसके लिए दरवाज़े, खिड़कियाँ थोड़े से खुले होने चाहिए, एयरी होना चाहिए घर, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए। लास्ट में, एंड में मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग अपना-अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इस कोरोना टाइम में, तो मैं भी अपना एक कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ। अगर आपके घर में कोई बीमार है या आपके रिश्तेदारों में, आपको कोई फैमिली फ्रेंड्स वगैरह में कोई बीमार है, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं कि कब तक उसकी रिकवरी के चांसेस हैं और एस्ट्रोलॉजिकली क्या करना चाहिए उनके लिए, तो आप मुझे उनकी बर्थ डिटेल्स व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो ही रहे हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं उनकी डिटेल्स और उनकी कंडीशन। तो मैं उनकी कुंडली देखकर आपको बताऊँगा कि क्या रिकवरी के चांसेस हैं, कब तक हैं और उनके लिए क्या करना चाहिए एस्ट्रोलॉजिकली। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको बेनिफिशियल लगा होगा। थैंक यू। बाय बाय।